आप सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी उपस्थिति में हम सब आते हैं और एक बारी परमेश्वर ने फिर से अनुग्रह किया और परमेश्वर ने मौका दिया कि फिर से एक छोटा सा वीडियो मैं बनाऊं, आप सबकी आशीष का कारण बनूं। तो प्रिय मेरे बहन भाई, जितने लोग भी आप सब मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबकी बहुत आभारी और धन्यवादी हूँ। लगातार आप हमें भी प्रार्थना में रखें। एक बारी फिर से मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने ये पवित्र आत्मा का काम है जो दिन प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, मैं हर वीडियो में यही बात करूँगी कि मेरा संदेश केवल उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हो रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में खड़े हो रहे हैं और लगातार विश्वास की उन्नति में बढ़ते चल रहे हैं। आज छोटा सा टॉपिक मैं बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर का आत्मा का सबसे पावरफुल काम होता है, जो आपकी ज़िंदगी को सबसे ऊंचा और सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाता है। और एक ऐसा छोटा सा संदेश जो सच में आपकी ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत है। ज़्यादा करके ये चीज़ें हम चेक नहीं करते हैं। कई बार ये झांसे में हम आ जाते हैं, शैतान हमें चंगुल में ले लेता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम इस चंगुल में कैसे आ गए हैं। और एक छोटा सा वीडियो मैं इस बात के लिए बना रही हूँ कि आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, प्रभु की उपस्थिति में चलने वाले हैं, निरंतर हमेशा हमें जांचते रहना है कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो मैं छोटी सी बात में बताना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा एक अध्याय लिखा गया है प्रेरितों के काम 5 अध्याय में, और 5 अध्याय में इस बात के लिए आपको देखने को मिलेगा कि उस दिनों में भी, प्रेरितों के कामों में भी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, पवित्र आत्मा में भरे हुए लोग भी झांसे में शैतान के आ जाते थे और कई बारी वो गिर जाते थे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इस घटना को देखें और हम कभी भी इन सब चीज़ों में धोखा और धाड़ी में ना गिरे। तो प्रेज द लॉर्ड, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप हनन्याह सफेरा को तो जानते होंगे। ये बहुत सुंदर घटना है। आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी, हनन्याह सफेरा ने क्या किया था। आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात पे ध्यान देना है कि पैसा बड़ी चीज नहीं होती है, प्रॉपर्टी बड़ी चीज नहीं होती है और चीजें बड़ी नहीं होती है। अगर कुछ हम मसीह यीशु में प्राप्त करते हैं या कुछ भी ऐसी चीज हमारे पास होती है, उसके अंदर एक चीज देखने की जरूरत है, वो है सच्चाई। कि आप कितनी रीति से सच्चाई के साथ परमेश्वर के संग उसे लेकर बंटवारे में चलते हैं और कितना ज़्यादा सच्चाई के साथ आप उसे बांटते हैं, या फिर कितना सच्चाई के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी कि बताते हैं। हनन्याह सफेरा के बारे में मैं छोटी सी बात बताऊंगी और मैं अपना टॉपिक अब शुरू करती हूँ। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे प्रिय बहन भाई, किसी बात में आप झूठ ना बोलें, ना मजाक में झूठ बोले, ना किसी भी कहते ना कि बहुत लोग ज्ञानवान भी होते हैं तो वो बहाना बनाकर भी झूठ बोलते हैं, तो कई बारी सहारा लेकर भी झूठ बोलते हैं, तो कई बारी सब कुछ होते हुए भी अपने तरीके से समझा बुझा कर वो झूठ बोलते हैं। झूठ तो झूठ ही होता है, आप जैसा भी समझे। इसलिए आज छोटी सी बात मैं बताना चाहती हूँ, ये बात मैं आप सबको चिताना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार से आप झूठ ना बोलें। अगर आप एक नए विश्वासी हैं, पुराने विश्वासी हैं, बहुत अच्छे पेवर विश्वासी हैं, तो याद रखिए आप और मैं परमेश्वर के सामने एक दिन खड़ा होना है। और जब हम खड़े होंगे तो याद रखिए, बाइबल हमें कहती है कि वचन में भी लिखा है कि जो तोड़े से तोड़े में विश्वासी होगा वो बहुतों का स्वामी होगा, और जो तोड़े से तोड़े में आधर्मी वो बहुतों में अधर्मी ठहरेगा। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि किसी बात से या किसी काम को लेकर या किसी भी जैसे कि बहुत से लोग हमें बोलते हैं एक व्यक्ति का घर बसाने के लिए, एक की ज़रूरत को पूरी करने के लिए कई बार लोग झूठ बोल देते हैं। मसीह लोग भी झूठ बोलते हैं, विश्वासी लोग भी झूठ बोलते हैं, और कई बार ऐसा समय भी आ जाता है कि अपनी सेवा के पर्पस से, अपनी प्रार्थना के पर्पस से, अपने आप को बचाने के पर्पस से वो झूठ बोल देते हैं। झूठ का रिलेशन, झूठ का संबंध किससे है वो आप जानते हैं। झूठ का रिश्ता शैतान से। यूहन्ना अगर आप 8:44 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने बोला झूठ एक शैतान है, झूठ एक आत्मा है, झूठ एक स्पिरिट है, और उसका रिलेशन अंधकार की शक्तियों से, नरक से बंधा हुआ है। वो सीधा नरक की शक्तियां हम में वास करने लगी, और सीधा नरक से हमारे अंदर क्या करेगी, काम करेगी, और नरक जैसा दुर्गंध हमारे अंदर फैलाएगी। तो मेरा छोटा सा टॉपिक इसी बात के लिए आप लोगों को सचेत करना है, यानी कि होशियार कर देना, यानी कि आपको जागृत करना चाहती हूँ कि मेरे प्रिय बहन भाई, किसी चीज को छिपाने के लिए, किसी चीज को बचाने के लिए कहीं
बोलते हैं तो अपने आप को जांचिए, नहीं तो हम अंत के समय में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। आप कभी मत सोचिएगा कि आप कभी झांसे में मत रहिएगा कि अरे छोटा मोटा चलता है। छोटा क्या, बाइबल कहती आंख का तिनका भी अगर होगा, परमेश्वर ने कहा उसे भी निकाल कर फेंकना होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हनन्याह सफीरा ने झूठ किस बात के लिए बोला? चंद पैसों के लिए। बड़ी बात पैसा नहीं है, मैंने पहले भी कह दिया है, पैसा कुछ नहीं है। जो आपका है उससे आप में ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आपका कौन छीनेगा? शैतान हमें भरमाता, शैतान हमें डराता है कि आप छुपाएं और उसको अंदर लॉकर में बंद कर ले और दूसरों के सामने आप बोले कि आपके पास कुछ नहीं है। अगर आप सत्य बोलेंगे, सच्चाई के साथ बोलेंगे तो सत्य हमें आजाद करता है, स्वतंत्र करता है। झूठ बोलने की जरूरत हमें है ही नहीं। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, तो झूठ हम क्यों बोलें? झूठ का मतलब क्या है? और अगर आप झूठ बोले तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दंड और कहीं ना कहीं अंधकार की शक्ति में बंधे हुए लोग हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा, कई ऐसे लोगों को देखा है कि मैं देखती हूँ कि वो हर चीज होते हुए भी वो बुद्धि का सहारा लेकर कहते हैं मैं बुद्धि से मैंने बात किया है, ज्ञान से मैंने बात किया है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। जी हाँ, परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर ये भी आपको बताना चाहता है कि आप चाहे जितने बुद्धिमान हो जाए, चाहे जितने ज्ञानवान हो जाए, आपको झूठ नहीं बोलना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है। हनन्याह सफीरा हमारे लिए एक दंड और हमारे लिए एक मृत्यु का कारण देखने को मिलता है। जो हनन्याह सफीरा के साथ हुआ है वो हमारे साथ ना हो। हनन्याह सफीरा उस समय तुरंत मर गए क्योंकि ये बात परमेश्वर की आत्मा को अच्छा नहीं लगी। ये एग्जाम्पल, ये इतिहास हमारे लिए लिखा गया, ये बाइबल हमारे लिए लिखी गई है कि हो सकता है आपकी मृत्यु तुरंत ना हो, लेकिन आप आत्मा में मर सकते हैं, आप आत्मा में गिर सकते हैं, विश्वास में खोखले हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा मैं यीशु 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 कह तो रहा हूं, लेकिन अंत में कहेगा मैं तुझे नहीं जानता हूं। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, ये छोटा सा वीडियो मैं फिर कह रही हूँ, आगे मैं इस बात को बहुत विस्तार से समझाने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर करिए कि मैं झूठ के ऊपर एक अच्छी टीचिंग कर सकूँ, झूठ के ऊपर मैं बता सकूँ। क्योंकि ये सिर्फ मैं छोटा सा वीडियो आपके अंदर एक आग लगाना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि सत्य के द्वारा आखिर होता क्या और सत्य के द्वारा हमें विजय कैसे मिलती है और सत्य आप कैसे बोल सकते हैं। क्योंकि मैं एक बहुत बड़े संघर्ष में होकर गुजरी हूं। मैं एक ऐसी लेडीज थी जिसने लोग ने चुनौती दी कि आप सत्य बोलकर दिखाइएगा, तब मैं जानूंगा कि किस प्रकार से सफल होते हैं। मैं बहुत ऐसे संघर्ष को देखा है जो छोटा सा झूठ हमारे लिए कुंड बन जाता है और हम गड्ढे में चले जाते हैं। छोटा सा झूठ आपके अभिषेक को गिरा देगा, छोटा सा झूठ आप पवित्र आत्मा में गिर जाएंगे, छोटा सा झूठ आपके वरदान चौपट कर देगा, छोटा सा झूठ आपके लिए सब कुछ नष्ट करके रख देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप जरूर से जरूर इस बात के लिए मैसेज में कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।